सभी को जय मसीह की मेरी और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उन माता पिताओं से बात करना चाहूँगा जो माता पिता अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहता हो, अच्छा ज्ञान देना चाहता है, अच्छा संस्कार देना चाहता है और बुढ़ापे की लाठी उन्हें अपने लाठी बनाना चाहता है। आप समझ गए होंगे आज के जो दिन है, आज के जो काल में हम जो गुजर रहे हैं, कोई भी बच्चे अपने माँ बाप के नहीं सुनते और बुढ़ापे पे की बात तो छोड़ ही दो। बहुत सारे ऑर्फनेज इतना बढ़ चुके हैं। एक बार हम भी अपने सेवकाई के दौरान 2024 के अंतिम समय में हमने भी कुछ ऑर्फनेज वगैरह गया, वहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किए, लेकिन हमें ये सोचने पे मजबूर किया क्यों हम अपने बच्चे लोग अपने माता पिता को इस तरह का ऑर्फनेज में लाके उनको छोड़ के अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। हम में क्या कमी है, माता पिता में क्या कमी है जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते हैं। तो बाइबल में शिक्षा के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या है, क्या इसे देना है, किस तरह सिखाना है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। कोई हम इसे गौर नहीं करते। खास करके विश्वासी लोगों को तो मालूम होना ही चाहिए कि बच्चों को किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए। ये वाक्य में बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उसे आप गौर से सुनिएगा। अगर आपके बच्चों को आप सही शिक्षा नहीं देते हैं तो उनका जीवन कैसा होगा। कारण यह है कि एक गांव की मैं कहानी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि शिक्षा, एजुकेशन और उनको सही शिक्षा देना कितना ज़रूरी है। एक बालक जो स्कूल जाता है, पढ़ लिख के बाद में वो एक नामी चोर बन जाता है। वो चोरी तो करता है, गांव में पूरा बदनाम। गांव में इतना बदनाम है कि कहीं भी कुछ भी चोरी हुआ तो डायरेक्ट उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि हाँ, ये फलाना व्यक्ति ने ही उस गांव में चोरी किया होगा। दूसरे गांव में भी चोरी होता है तो इसी व्यक्ति का नाम आता है। तो ये चोरी का सिलसिला चलता गया, उम्र उसका बढ़ता गया, जवानी में भी वो चोरी का वो चलता रहा। बाद में उसकी माँ उसे एक दिन बुलाया और उसकी माँ उसे बोला, बेटा तुम रोज़ छोटी मोटी चोरी कर रहे हो, तुम इस चोरी से तुम्हारा क्या होगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बड़ा सा एक चोरी कर लो और बहुत सारा धन इकट्ठा करके एक गांव ही छोड़ के, देश छोड़ के चले जाओ और किसी शहर में जाकर बस जाओ, मुझे भी ले चलो उधर। ये कहीं भी कुछ भी होता है तो लोग सब हमारे घर में आ जाते हैं। तो बेटा ने भी सोचा ये बात तो माँ की सही बात बोल रही है कि छोटा मोटा चोरी करने से अच्छा है एक बड़ा चोरी करना। तो माँ ने बेटे को एक आइडिया दिया। माँ बोला कि देखो, एक जगह एक पूजा अर्चना चलने वाला है, वहाँ पर क्या होता है कि जब पूजा वूजा चलता है वो तो वहाँ पर धूना दिया जाता है तो बहुत लोग रहते हैं। तो जो देवी देवताओं का जो मुकुट है वो सोने का है, तुम उसी को चुरा लो और चुरा के निकल जाओ यहाँ से। तो वो बोलता है एक अच्छा प्लान है, बहुत महंगा वाला सोना हीरे का जड़ा हुआ मुकुट भी है। तो वो चोर वही करता है जिससे उसका माँ ने बताया, और वो चोर वो चोरी में भी सफल पा जाता है और चोरी करके लेके आता है। साथ ही साथ दूसरे दिन ही जब ये चोरी हुआ मालूम चलता है तो पुलिस डायरेक्ट आके इसी चोर को आकर पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसे मारता पीटता है और उसे अरेस्ट कर लेते हैं और चोरी का सामान बरामद हो जाता है और उसे जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद वो चोर काफ़ी विनती किया, बोला कि मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस वाले का परमिशन सब लेके वो अपने माँ से मिलने के लिए वो चोर आता है और अपने माँ से मिल के बातें करता है। माँ को बोलता है, माँ आपने जो बताया इस तरह हुआ नहीं, अपना ख्याल रखना, हाँ, और अपना ज़िंदगी अच्छा व्यापन करना, क्योंकि मैं अभी इस बार बहुत लंबा अंदर जाने वाला हूँ। सब दुखी रोए, माँ भी रोई, बेटा भी रोया। जब बेटा बाहर आया, थोड़ा आगे चल के आने के बाद वापस पुलिस वाले को बोला, मैं माँ को मेरी हथकड़ी एक बार खोल दो, मैं अपने माँ से गले मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस वाले ने बोला, मैं हथकड़ी नहीं खोलूँगा, आप चाहे तो ऐसे ही गले मिल लो, तो मेरी माँ तुम्हारे गले मिल लेगी।
तो उसके माँ को बोला कि आपका बेटा एक बार आपका गला मिलना चाहता है। तुरंत उसकी माँ भी राजी हो गई। जब बेटे माँ जब गले मिले तो बेटे ने क्या किया, उसकी माँ को के कान को काट डाला। इतना जोर से काटा कि कान का पूरा बदन से अलग कर दिया, अलग करके थूक दिया। तो जो पब्लिक खड़े थे, इतना निर्लज्ज बेटा है, अपना माँ को इतना ताड़ना दे रहा है, ये कैसा इंसान है, चोर तो है चोर, लेकिन ये तो किसी लायक नहीं रहा, इसे तो बहुत बड़ा सजा देनी चाहिए। इस तरह के वाकया बात बोलने लगे सब कोई। तो वो जो चोर था उसने अपनी कहानी बताई कि मैं आज एक बड़ा चोर हूँ, मैं स्कूल जाता था, मेरे पढ़ाई में मन लगता था, मैं अच्छा पढ़ता था, लेकिन एक दिन क्या किया, मैंने गलती से एक रबर अपने स्कूल के बेंच के साथ में बैठे हुए बच्चे का लेके आ गया, मेरे बैग में आ गया। तो मम्मी को मैं दिखाया, मम्मी एक रबर सो एंड सो का रबर है, मेरे साथ पढ़ने वाला बच्चे का है, तो मैं लेके आ गया हूँ, मैं कल दे दूंगा। नहीं नहीं बेटा, देने की ज़रूरत नहीं, उनके पास बहुत है, तुम ही रख लो, तुम्हारे पास नहीं है तुम रख लो, ऐसा बोला मुझे। ये दूसरे एक बार मैंने जानबूझ के एक का पेंसिल कलम लेके आया, माँ को मैं दिखाया, माँ बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसको रख लो, कोई बात नहीं, उनके पास बहुत सारे हैं। इस तरह छोटी छोटी चीज़। एक दिन मैं एक ज्योमेट्री बॉक्स लेके आ गया, तो माँ बोलने लगी तुम्हारा तो ज्योमेट्री बॉक्स किसी ने और ने ले लिया था, अब तुम इसी को रख लो। इस तरह की मेरे बचपन में ही मेरे पढ़ाई के साथ साथ मेरी माँ ने मुझे चोरी का आदत दिला दिया। अगर उस छोटे उम्र में अगर माँ पिताजी अगर मुझे डांट देते, मारते, सजा देते, तो मैं आज चोर, इतना बड़ा चोर नहीं बनता, मैं अपना भविष्य नहीं खराब करता। मेरे साथ जितने भी पढ़े लिखे लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, सभी एक एक पोजीशन में है, मैं ही हूँ एक इस गांव में एकदम चोर कहलाता हूँ। और मेरी चोरी की आदत, मेरी बुरी आदत मेरी माता पिता से ही मुझे मिली है। यह कह के उसने बहुत रोया, और इसी का सजा है कि मेरे माँ का कान में काट डाला। अगर इस माँ ने मेरे को अगर ताड़ना दी होती, अगर मुझे दंड दिया होता, तो मैं आज ये चोर नहीं बनता। तो ये बात सब लोग ने सुना और अचंभा हो गया। मैं ये वाकया आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि जब हम किसी बच्चों को जब हम पालते हैं, हम इतना लाड प्यार से पालते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उसका एक भविष्य है, उस भविष्य को हम संवार रहे हैं। एक बच्चों को आप डांटोगे, पीटोगे, कितना उम्र तक आप पीट सकते हो? जब तक कि वो 12, 13, 14 साल तक आप उस कुछ डांट दोगे, फटकार दोगे तो सुनेगा। लेकिन उसके बाद अगर जब वो 10th में चले गया, तो कॉलेज में चले गया, उसके बाद उसे मारने पीटने जाओगे तो वापस मारने जाओगे तो अपना छड़ी पकड़ लेगा, उस वक्त खुद का बेइज्जती करने के बराबर है। इसलिए जब हम मारना चाहें तो हम उसे सजा दे, उसको उतना सजा दे जितना वो सह भी सके। तो बाइबल में इसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो हम उस अध्याय को पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि बहन को पढ़ने के लिए, तो आप उसे सुनेंगे, आप वो अध्याय में क्या लिखा हुआ है। पहले निकालेंगे नीति वचन 29 का 17, नीति 29 का 17। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। यहाँ लिखा है अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उसे चैन मिलेगा और तेरे मन सुखी हो जाएगा। कि अगर बच्चों को हम डांट फटकार देते हैं, इसे हम दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमें सुखी होने की ज़रूरत है कि वो सही रास्ते में जाने वाला, ये सोचकर हमें सुखी होना चाहिए। नीति वचन 22 का 6 में क्या लिखा है? को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह
बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। देखिए 22:6 में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना भटके। यानी कि उसे वही शिक्षा दे, एक ज्ञान की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, संसार में किस तरह जीना है, दूसरों को किस तरह रेस्पेक्ट करना है, इसकी शिक्षा दे। वो उससे बुढ़ापे में भी उससे छोड़ के नहीं जाएगा, और वो हमारे बुढ़ापे के लिए भी वो काम आएगा। कितना स्पष्ट वचन है। अब आगे हम पढ़ेंगे नीति वचन 23 का 13 और 14 पढ़ेंगे। कि ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। देखिए 23 का 13 और 14 में लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसे छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसके प्राण अधोलोक से बचाएगा। अधोलोक बोले तो नर्क से बचाएगा। अगर हम उसे मारेंगे पीटेंगे तो मरेगा नहीं। छड़ी से अगर मार के अगर कोई मर गया है तो कोई बताइए मुझे कोई। हमारे स्कूल के टाइम में हमें बहुत पिटाई होती थी। हमारे जो सर थे 3-3 छड़ी एक साथ मिला के मारते थे, क्योंकि होमवर्क नहीं करने पे मार। आज के बच्चों को स्कूल में मारते नहीं, मारे तो उल्टा केस हो जाता है। तो वो जब शिक्षक नहीं कर रहे तो आपको घर में करना जरूरी है। आप अपने बच्चों को पिटाई करें। अगर नहीं पढ़ाई करता है, गलती करता है, अगर होमवर्क नहीं करता है, अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो आपको पिटाई करना जरूरी है। वो मरेगा नहीं। स्पष्ट रीति से लिखा हो, मरेगा नहीं। कमर से नीचे कहीं भी मारिए हो, मरेगा नहीं। और उससे होता क्या है, आप अधोलोक से उसे बचाते हैं, नर्क से बचाते हैं। नर्क से किस तरह बचाते हैं? वो गलत नहीं करता, पाप नहीं करता, दूसरे के माँ बहन के बेटी को नहीं छेड़ता, वो सभी को रेस्पेक्ट देता है। ये बचपन की शिक्षा के बारे में बताया गया है। साथ में मैं और एक वचन लेके आना चाहूँगा, नीति वचन 29 का 15। लड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। देखिए मैं इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ के सुनाना चाहूँगा। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। आप मारोगे, डांटोगे तो उससे बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। वो अपने माता पिता का लज्जा का कारण होता है। अरे कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ मेरा बेटा एक ही बेटा है, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ 3 बहन में एक ही है, चलेगा। 4 बहन में एक ही है। अरे मेरा तो सिर्फ बेटा ही है, हमारे ख़ानदान में बेटे लोग नहीं थे, बेटियां थी। या मेरे घर में 4 लड़के हैं, एक ही बेटी है, बहुत प्यार से पढ़ाना। अरे बेटी तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बड़ी बहन लोग वो लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं, सबको इक्वल नज़र से हमें देखना है। ये नहीं है कि एक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, एक को थोड़ा प्रेफरेंस दे, और इस तरह करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमें। कारण ये है, सभी माँ बाप चाहते हैं कि अपना बच्चा अव्वल नंबर का हो, अच्छा हर चीज़ में कंपटीशन में आए, पढ़ाई में, खेल कूद में और सोशल एक्टिविटीज़ में। लेकिन इसकी जो शिक्षा की आरंभ अपने घर से होती है। बाप घर में बैठ के मसाला बनाएगा बेटे के सामने में और खाएगा, तो बेटा का एक उम्र के बाद बाहर निकलेगा तो बच्चे बोलेंगे अरे नॉलेज पाउडर तेरा पापा खाते हैं तो तुम भी खाओ नॉलेज पाउडर। क्यों? तो बच्चे तो खाना चालू करेंगे, नॉलेज पाउडर खाएंगे। उसके बाद बहुत सारे मसाला मिलता है बाज़ार से, वो खाएंगे। खा खा के आदत हो जाएंगे, गाल फुला के घूमेंगे, सिगरेट पिएंगे, सिगरेट के साथ शराब पिएंगे।
और दुनियादारी में फंस जाएंगे। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? हमारे घर से। तो अपने बच्चों को अगर आप एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, वो हमेशा माँ बाप को देख के ही सीखता है। उनके माँ बाप उन्हें किस तरह का शिक्षा दी है। माता पिता ऐसा कोई भी काम ना करे। आपकी प्राइवेसी है, आपके प्राइवेसी में उठना बैठना वो आपको मेंटेन रखना। अपने बच्चों के सामने में ऐसा कोई भी हरकत नहीं करना है कि बच्चों पे वो गलत इम्पैक्ट पड़े और बच्चे वही उसको रिपीट करे। अगर बेटे हैं तो उसे भी बोलो कि जाओ किचन में बर्तन पड़ा, जाकर धो उसको, अपना बर्तन खुद धो दो, या खाना खाया तो प्लेट लेकर रखो। इस तरह के जो घर से बेसिक ट्रेनिंग है, घर से चालू होना चाहिए। तभी वो बाहर निकल के भी इसी औरत का इज्जत करेगा। आज हम लोग देखते हैं कितने जगह में रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। क्या उनके घर में माँ बहन नहीं? वो भी एक छोटा सा शिशु तो था, एक माँ से तो जन्मा, लेकिन वो ऐसा कैसे हो गया? बहुत हद तक हमारा जो संस्कार है, घर से मिली हुई संस्कार है, वो गलत है। उसे सज़ा तो देनी तो चाहिए, लेकिन उससे बड़ी सज़ा उनके माता पिता को होनी चाहिए। मुझे जो भी ये सुन रहे हैं इस YouTube के माध्यम से, मैं इतना कड़वा बोलने का कारण यह है कि आप सुधर जाए। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप उसे अच्छा एजुकेशन दे, अच्छी शिक्षा दे, रोज़ बाइबल की स्टडी कराए, कलीसिया में आना जाना कराए, संगति में बैठने के लिए सिखाए, गलत संगति क्या है उसे समझाए। अगर ट्रेन नहीं है तो आप उसे कैसे ट्रेन करेंगे? पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके बच्चों को किस तरह का परवरिश देना जरूरी है। मैं समझता हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत हद तक बात किया हूँ, बहुत कुछ बताया हूँ कि आप इसे अमल करेंगे और अपने बच्चों को एक नया भविष्य देंगे। सभी को जय मसीह की।